दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो में हमने हिंदी संधि और उनके नियमों के बारे में बात की। आज की वीडियो में हम व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देखते हैं। व्यंजन संधि बी उपसर्ग, अंज धातु तथा अन प्रत्यय से व्यंजन या बी प्लस अंजन ऐसे भी शब्द बनता है। व्यंजन शब्द की व्युत्पत्ति होती है जिसका तात्पर्य है स्पष्ट करना या प्रकाशन स्वर रहित वर्ण, परंतु संधि प्रकरण में व्यंजन वर्णों में उत्पन्न विकार या संश्लेष करना ही व्यंजन संधि है। जैसे तो स्वर आ जाए या व्यंजन हो तो उन दोनों के संयोग से व्यंजन संधि होती है। या फिर व्यंजन प्लस स्वर हो, सत प्लस आनंद और ये शब्द बना सदानंद। या फिर व्यंजन प्लस व्यंजन के योग से भी या संयोग से व्यंजन संधि बनती है। जैसे दिक् प्लस भ्रम और ये शब्द बन गया दिग्भ्रम। तो व्यंजन संधि के बारे में ये ध्यान देना है कि स्वर और व्यंजन या व्यंजन और स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। अब हम व्यंजन संधि के नियम देखेंगे। तो व्यंजन संधि के नियम में पहला नियम है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदल जाना। जैसे क, च, ट, त और प, ये वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ग का पहला वर्ण है। तो क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या व, र, ल, हा तथा स्वर आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे ऋक प्लस वेद। तो यहाँ पर ये का है और का वर्ग का ये का वर्ग अपने ही वर्ग में यहाँ पर गा हो गया है। तो नियम था कि प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ऐसे यहाँ पे शब्द है वाक प्लस भ्रम। तो यहाँ पर भी का गा हो गया क्योंकि का प्रथम नंबर पे है और गा तीसरे पे। तो बाघ भ्रम। ऐसे ही और शब्द हैं वाक प्लस ईस, ये शब्द बन गया वागीस। तो यहाँ पर भी का गा में बदल गया है। ऐसे ही दृक प्लस अध्यक्ष और ये शब्द बना दृगध्यक्ष। ऐसे ही वाक प्लस देवता वाग देवता। दृक प्लस अंचल दृगंचल। अच प्लस अंत अजंत। सट प्लस आनन सडानन। तो यहाँ पर जो टा है, टा अपने ही वर्ग में तीसरा जो कि डा है उसमें बदल गया। ऐसे ही सट प्लस यंत्र, ये शब्द बन गया षड्यंत्र। तो यहाँ पर भी टा अपने ही वर्ग में तीसरा वर्ण जो कि डा में बदल गया। अब अगला शब्द है सत प्लस भावना और ये शब्द बना सद्भावना। तो यहाँ पर ता और ता के ता वर्ग में जो तीसरे नंबर पे दा आता है तो ता दा में बदल गया। ऐसे और शब्द हैं अप प्लस ज और ये शब्द बन गया अब्ज। ऐसे ही अप प्लस द और ये शब्द बना अब्द। तो ये हमने पहला नियम देखा
और पहला नियम हमें विशेष ध्यान में रखना है कि कचड़ तप के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण या फिर या व र ल हा या कोई भी स्वर आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब हम देखते हैं अगला नियम कि वर्ग के पहले वर्ण का अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाना, जैसे क च ट त प के बाद न म या फिर अंगा या अणा आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। पहला बिंदु है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदलता है, जैसे वाक प्लस मय। अब यहाँ पर जो का है तो का वर्ग का पहला वर्ण है और ये अपने का वर्ग में अंगा बन गया है, ये अंगा में बदल गया है, तो ये शब्द बन गया वांगमय। दूसरा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों ही बदल जाते हैं, जैसे उद प्लस श्रृंखल और ये शब्द बन गया उच्च श्रृंखल। अब यहाँ पे पहले पद का अंतिम वर्ण है द और दूसरे पद का पहला वर्ण है स्र। अब यहाँ पर जो स्र है तो ये दोनों बदल गए हैं, दा की जगह पे चा हो गया है और स्र की जगह पे छा हो गया। ऐसे ही जगत प्लस शांति और ये शब्द बन गया जगत शांति। तो यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण ये दोनों बदल रहे हैं। तीसरा नंबर है कि संधि में अंतिम पद का अंतिम वर्ण भी बदल जाता है, जैसे राम प्लस अयन। अब यहाँ पर अंतिम पद क्या है, ना है, वही अंतिम पद का जो अंतिम वर्ण है वो बदल गया है, क्योंकि यहाँ पे ना है और यहाँ अणा हो गया है और ये शब्द बन गया रामायण। चौथा बिंदु है कि अंतिम पद का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण दोनों बदल जाते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि अंतिम पद का अंतिम वर्ण बदल रहा है और चौथे नंबर पे अंतिम पद का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण दोनों बदल रहे हैं, जैसे युधि प्लस स्थिर और ये शब्द बना युधिष्ठिर। तो ये दोनों वर्ण हैं, एक तो यहाँ पर सा है और दूसरा है था। ये दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और दूसरे वर्ण ये दोनों बदल रहे हैं, तो ये भी नियम ध्यान में रखेंगे। नंबर 5 पे है कि अंतिम पद पूरा ही बदल जाता है, जैसे वी प्लस सन और ये शब्द बना विषण। अब यहाँ पे जो दंत सा मूर्धन सा में बदल गया और ये ना है वो अणा में बदल गया। तो ये 5 बिंदु हैं, इन्हें व्यंजन संधि में ध्यान रखेंगे कि कैसे बदलते हैं। अब हमने जो नियम देखा था दूसरा कि वर्ग के पहले वर्ण का अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाना, तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे वाक प्लस मय और शब्द बना वांगमय। ऐसे ही वाक प्लस मुख और शब्द बना वांगमुख। तो यहाँ पर जो का है, का अपने ही वर्ग में पंचम वर्ण जो अंग है उसमें बदल गया है। ऐसे ही दिक प्लस नाम और शब्द बना दिंग नाम। ऐसे ही सट प्लस नाम सड़ाम, सट प्लस मुख सणमुख, जगत प्लस मोह जगन्मोह, जगत प्लस मोहिनी जगन्मोहिनी, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, सत प्लस नारी सन्नारी, सत प्लस निधि सन्निधि, तत् प्लस मय तन्मय,
मृद प्लस मय, मृणमय। तो इन उदाहरणों में जो जैसे ता है, ता अपने ही वर्ण में ना में बदल गया, और टा अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अणा में बदल गया। तो ये नियम ध्यान रखेंगे। तीसरा नियम है ता संबंधी नियम है। तो ता संबंधी नियम में पहला है कि ता के बाद च, ज, ट, ड और ला आए तो ता इन्हीं व्यंजनों में बदल जाता है। जैसे उत प्लस चारण, और ये शब्द बना उच्चारण। तो यहाँ पर ता के बाद चा आ रहा है तो ता चा में बदल गया। ऐसे ही और शब्द हैं, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, उत प्लस डयन, उड्डयन, तत् प्लस लीन, तल्लीन। तो इन वर्णों को ध्यान में रखेंगे, और ये वर्ण हैं च, ज, ट, ड और ला। तो ता के बाद ये आएंगे तो ता इन्हीं वर्णों में बदल जाएगा। अब दूसरा है, यदि ता के बाद सा आए तो दो परिवर्तन होंगे, ता का चा होगा और सा का छा हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास, और ये शब्द बना उच्छ्वास। तो ता का चा बन गया और सा का छा। यहाँ पे जो सा आ रहा है वो तालव्य सा है। ऐसे उत प्लस शिष्ट, और शब्द बना उच्छिष्ट, उत प्लस छिन्न, उच्छिन्न, और है जगत प्लस छाया, जगत छाया, सत प्लस छाया, सत छाया। तो ये हमने दूसरा नियम देखा, जिसमें यदि ता के बाद सा आए तो दो परिवर्तन हो जाते हैं, ता का चा और सा का छा हो जाता है। तीसरा नंबर है कि यदि ता के बाद हा आए, मित्र यहाँ पर ये हा है, तो दो परिवर्तन होंगे, ता का दा और हा का धा हो जाता है। जैसे उत प्लस हार, और शब्द बना उद्धार। यहाँ पे ता का दा हो गया और हा का धा। ऐसे तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, और शब्द बना तद्धित। और है उद प्लस हव, और ये शब्द बन गया उद्धव। ऐसे ही पद प्लस हति, पद्धति। तो यहाँ पर दा का धा हो रहा है और हा का धा। तो इस तरह जो ता संबंधी नियम है, ये तीन नियम है, हमें ध्यान रखना है। पहला नियम था ये, यदि ता के बाद च, ज, ट, ड, ला आए तो ता इन्हीं व्यंजन वर्णों में बदल जाता है। दूसरा था, यदि ता के बाद सा आए तो दो परिवर्तन हो जाते हैं, ता का चा हो जाता है और सा का छा। और तीसरा नियम ये है कि यदि ता के बाद हा आए तो भी दो परिवर्तन होते हैं, ता का दा हो जाता है और हा का धा हो जाता है। अब चौथा नियम है छा संबंधी नियम, कि छा के पहले कोई स्वर आए तो छा से पहले चा जुड़ जाता है। जैसे अनु प्लस छेद, और शब्द बना अनुच्छेद। अब यहाँ पे जो छा है और छा से पहले स्वर आ रहा है ऊ का। ऐसे ही परि प्लस छेद, और शब्द बना परिच्छेद। स्वर प्लस छंद, स्वछंद। और वृक्ष प्लस छाया, और शब्द बना वृक्ष छाया। तो ये छा संबंधी नियम हमें ध्यान देना है, यदि छा से पहले कोई भी स्वर आता है तो छा में चा जुड़ जाता है। अब पांचवा नियम है माँ संबंधी नियम। तो माँ संबंधी नियम में पहला है, यदि माँ के बाद का से माँ तक कोई व्यंजन आए तो माँ उस व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षर में अथवा अनुस्वार में बदल जाता है। सम प्लस ध्या, और शब्द बना संध्या, या फिर संध्या। या तो अनुस्वार भी लगा सकते हैं, या उस वर्ग का हम पंचम वर्ण वो भी लिख सकते हैं। जैसे माँ का पंचम वर्ण ना है तो या तो उसे हम अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं, या हम ना लिख सकते हैं। ऐसे सम प्लस भव, और शब्द बन गया संभव, और संभव ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे सम प्लस तोष, संतोष या संतोष। तो ये माँ संबंधी पहला नियम है कि यदि माँ के बाद का से माँ तक कोई भी व्यंजन आए तो माँ उस व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षर में अथवा अनुस्वार में बदल जाता है। अब माँ संबंधी दूसरा नियम है
यदि माँ के बाद माँ आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, वहाँ केवल माँ का द्वित्व या डबल हो जाता है। जैसे सम प्लस मान, और ये शब्द बन गया सम्मान। तो यहाँ पर माँ है और माँ के बाद माँ आएगा तो कोई भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वहाँ माँ का डबल हो जाता है या फिर माँ ही आता है। ऐसे ही सम प्लस मेलन, और ये शब्द बन गया सम्मेलन। सम प्लस मोहन और सम्मोहन। तो ये माँ संबंधी दूसरा नियम था। तीसरा नियम है, यदि माँ के बाद या, र, ला, व, सा और हा आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस यम, संयम। सम प्लस सार, संसार। सम प्लस वाद, संवाद। पुम प्लस लिंग, पुलिंग। सम प्लस सय, संशय। सम प्लस रक्षक, संरक्षक। और हैं आगे सम प्लस लाप, संलाप। सम प्लस सय, संशय। सम प्लस हार, संहार। सम प्लस लग्न, संलग्न। सम प्लस विधान, संविधान। तो ये भी नियम हमें ध्यान रखना है। तीसरा नियम है कि यदि माँ के बाद अंतस्थ वर्ण या, रा, ला, वा और ऊष्म वर्ण सा और हा आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। अब माँ संबंधी कुछ विशेष यहाँ पे ध्यान देना है कि विशेष में है कि माँ के बाद यदि स्वर आए तो वहाँ संधि नहीं होगी। जैसे सम प्लस आचार, समाचार। सम प्लस ईचक, समीचक। तो यहाँ पर कोई संधि नहीं है। अब अगला नियम है ना का णा में परिवर्तन। तो री, रा और मूर्धन सा के बाद ना आए तो ना का अणा हो जाता है। जैसे री प्लस न, ऋण। री प्लस नी, ऋणी। त्र प्लस न, तृण। परि प्लस नत, परिणत। परि प्लस नय, परिणय। प्र प्लस नाम, प्रणाम। ऐसे ही है राम प्लस आयन, रामायण। कृष प्लस न, कृष्ण। भूष प्लस अन, भूषण। प्र प्लस नेता, प्रणेता। जो छठवां नियम है ना का णा में परिवर्तन, तो हमें ये 3 अक्षर या 3 वर्ण विशेष ध्यान रखने हैं, री, रा और सा। अब हम देखते हैं अगला नियम है दंत सा का मूर्धन सा में बदल जाना। यह दंत सा के पहले कोई स्वर आए तो दंत सा मूर्धन सा में बदल जाता है। जैसे अभि प्लस शेख, अभिषेक। सु प्लस समा, सुषमा। नी प्लस स्था, और ये शब्द बना निष्ठा, ये भाववाचक है। ऐसे नी प्लस स्थुर, निष्ठुर, ये विशेषण है। ऐसे नई प्लस स्थुर, नैष्ठुर, ये भाववाचक है। प्रति प्लस स्थान, प्रतिष्ठान। और हैं जी सु प्लस सुप्सा, और शब्द बना सुसुप्सा। ऐसे ही सु प्लस स्मिता, सुस्मिता। अनु प्लस स्थान, अनुष्ठान। वी प्लस स्था, विष्ठा। परि प्लस सद, परिषद। नी प्लस साध, निषाद। वी प्लस सय, विषय। बी प्लस सम, विषम। युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर। तो ये 7वां नियम हमने देखा, और 7वें नियम में हमें ये ध्यान रखना है कि यदि दंत सा से पहले कोई भी स्वर आ जाए तो दंत सा का मूर्धन सा हो जाता है या दंत सा मूर्धन सा में बदल जाता है। अगला नियम है सा संबंधी नियम। ये मूर्धन सा है। परि उपसर्ग के बाद यदि कार, कृत, कर्ण, कर्ता, कृति, कारक अथवा कर शब्दों में किसी शब्द का योग हो तो परि तथा इन शब्दों के मध्य सा जुड़ जाता है। अब इसका सूत्र है
परि प्लस कार या कृत या करण या कर्ता कृति कारक क्रिया। तो परि के बाद यदि ये शब्द आते हैं तो इन शब्दों के बीच में ये मूर्धन स का आगम हो जाता है। जैसे परि प्लस कार और ये शब्द बन गया परिष्कार। ऐसे ही परि प्लस कृत परिष्कृत, परि प्लस करण परिष्करण, परि प्लस कृति परिष्कृति, परि प्लस कर्ता परिष्कर्ता, परि प्लस कारक परिष्कारक, परि प्लस क्रिया परिष्क्रिया। तो ये मूर्धन सा संबंधी नियम था जिसमें परि के बाद में ये मूल शब्द हैं कार कृत करण कर्ता कृति कारक और क्रिया शब्द आएंगे तो परि और इन शब्दों के बीच में मूर्धन सा जुड़ जाता है। अब अगला नियम है दंत सा संबंधी नियम। यदि सम उपसर्ग के बाद यदि कार कृत करण कर्ता कृति कारक अथवा कर शब्दों में से किसी शब्द का योग हो तो सम तथा इन शब्दों के मध्य स का आगम होता है। मित्रों ये दंत सा है। जैसे इसका सूत्र है सम प्लस कार कृत करण कृति कर्ता कारक क्रिया को इनके बाद में इन सम और इन शब्दों के बीच में सा का आगम हो जाता है। जैसे सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस कृति संस्कृति, सम प्लस कर्ता संस्कर्ता, सम प्लस करण संस्करण, सम प्लस कार संस्कार और हैं सम प्लस कारक संस्कारक, सम प्लस क्रिया संस्क्रिया। लेकिन ये शुद्ध ऐसे लिखा जाता है संस्कार। तो ये हमने जो 9वां नियम देखा ये दंत सा संबंधी नियम था। यदि सम उपसर्ग के बाद कार कृति करण कर्ता कृति कारक या कार शब्द आए तो वहाँ पर जो दंत सा है उसका आगम हो जाता है। अब अगला नियम है न लोप व्यंजन संधि। हिंदी में कुछ ऐसे तत्सम पद हैं जिनके अंत में हलंत न होता है। ऐसे शब्दों का योग किसी अन्य शब्द से होने पर ना का लोप हो जाता है। जैसे आत्मन प्लस विश्वास आत्मविश्वास, आत्मन प्लस हंता आत्महंता, आत्मन प्लस हत्या आत्महत्या, आत्मन प्लस संयम आत्मसंयम, आत्मन प्लस ज्ञान आत्मज्ञान, पच्छिन प्लस राज पक्षराज, पच्छिन प्लस गण पक्षिगण, प्राणिन प्लस विज्ञान प्राणि विज्ञान, प्राणिन प्लस शास्त्र प्राणि शास्त्र। ऐसे ही हैं प्राणिन प्लस मात्र प्राणी मात्र, गुणिन प्लस जन गुणीजन, भोगिन प्लस जन भोगिजन, महात्मन प्लस गण महात्मगण, महात्मन प्लस सभा महात्म सभा, तपेश्वन प्लस वृंद तपेश्वृंद, मंत्रिन प्लस मंडल या गण या वर का योग होने पर मंत्रिमंडल मंत्रीगण और मंत्रीवर। ऐसे ही है मंत्रिन प्लस परिषद मंत्री परिषद, यौवन प्लस अवस्था युवावस्था, यौवन प्लस आचार युवाचार, यौवन प्लस वाणी युववाणी, यौवन प्लस संदेश युव संदेश, यौवन प्लस राज
युवराज, यौवन प्लस वर्ग, युव वर्ग, कासिन प्लस राज, काशीराज, योगिन प्लस ईश्वर, योगीश्वर। ऐसे ही योगिन प्लस राज, योगीराज, योगिन प्लस वर, योगीवर। ब्रह्मन प्लस हंता, ब्रह्महंता। ब्रह्मन प्लस पिशाच, ब्रह्म पिशाच। ब्रह्मन प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि। ये ब्रह्म ऋषि और ये राजऋषि शब्द हैं, ये ना लोप के अंतर गुण संधि में आते हैं। ऐसे ही राजन प्लस ऋषि, राजऋषि। ऐसे ही राजन प्लस वर्ग, राजवर्ग। राजन प्लस कुल, राजकुल। तो ये इसमें ना हलंत है ये। ऐसे ही राजन प्लस पुत्र, राजपुत्र। राजन प्लस पुत्री, राजपुत्री। विद्यार्थिन प्लस परिषद, विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थिन प्लस वर्ग, विद्यार्थी वर्ग। सन्यासिन प्लस वृंद, सन्यासी वृंद। ससिन प्लस कला, शशिकला। ससिन प्लस बाला, शशिबाला। ससिन प्लस प्रभा, शशिप्रभा। ससिन प्लस कांत, शशिकांत। ऐसे ही ससिन प्लस भूषण, शशिभूषण। हस्तिन प्लस दंत, हस्तिदंत। स्वामिन प्लस भक्त, स्वामी भक्त। तो ये ना लोप व्यंजन संधि थी। तो ये यहाँ पे ना आ रहा है, ये तत्सम शब्द है और मूल शब्द के अंत में ना हलंत रहता है, और जब इनका संयोग होता है तो ना का लोप हो जाता है। तो हमने कुछ शब्द देखे। अब इसमें हमें विशेष में ध्यान देना है कि इन शब्दों को जब संधि रहित लिखा जाए तो आत्मा, पक्षी, प्राणी, मंत्री, युवा, ब्रह्मा, राजा, विद्यार्थी, शशि, सन्यासी, हस्ती, योगी, भोगी, गुणी, स्वामी, काशी, तपस्वी तथा महात्मा आदि रूप में लिखा जाएगा। संधि एवं सामासिक पद मूल शब्दों से निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो संधि कर रहे थे ये मूल शब्द थे, इनके अंत में जो हलंत आ रहा था और ये शब्द बन रहे थे, लेकिन जब हम लिखेंगे तो इनके इस तरह से शुद्ध रूप होंगे जैसे यहाँ पे ये शब्द लिखे हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने व्यंजन संधि और उनके नियमों के बारे में जाना। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें। अब हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।